हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके टीच चैनल पर। दोस्तों, जो आपकी 29 जुलाई से मासिक टेस्ट पेपर शुरू हो रहे हैं, तो इसके लिए हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय के लिए आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मासिक टेस्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी प्रश्न बताने वाला हूं वो आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। इसके बाद आपको कोई दूसरी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर जब आप एग्जाम देकर आओगे तब आपको इस बात का पता चलेगा कि हाँ, जो क्वेश्चन सर ने बताए थे वही के वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। लास्ट में हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सारे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका जो मासिक टेस्ट है, 20 नंबर का होने वाला। तो हम यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं। हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसको गधा कहा जाता है। किसको गधा कहा जाता है आपके सामने दिए गए, बुद्धिमान को या मंद बुद्धि वाले को या फिर मूर्ख को या फिर चालाक को। तो किसको गधा कहा जाता है, आप खुद सोचिएगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं कक्षा 9वीं के लिए, ठीक है। अब देखिए, क्या बुद्धिमान को गधा कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। क्या मंद बुद्धि वाले को गधा कहा जाएगा? वो तो ऑलरेडी ही गधा ही है, ठीक है, चलिएगा। क्या मूर्ख को गधा कहा जाएगा? क्या पर चालाक को गधा कहा जाएगा? तो किसको गधा कहा जाएगा? यहाँ पर जो जाला चालाकी बताता है उसको क्या बोलते हैं? हम गधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गधा। यानी कि चालाक व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गधा, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डी ऑप्शन करते हैं तो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक देखना है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूं उनको ध्यान रखना और आपके याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि सच्ची खुशी का हकदार है, यानी कि सच्ची खुशी का हकदार कौन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से करना है कि खुशी देने वाला होता है क्या दुख देने वाला होता है, क्या सुख सहने वाला होता है या फिर दुख सहने वाला होता है। तो बताइएगा, सच्ची खुशी का हकदार कौन होता है? क्या दुख देने वाला होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको तो हम यहाँ पर कैसे कर देते हैं। क्या सुख सहने वाला होगा? सच्ची सुखी, यानी कि यहाँ पर खुशी की बात कर रहे हैं, खुशी का हकदार, यानी कोई खुशी दे रहा है तो उसका क्या ये हो जाएगा? सुख सहने वाला? बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं दो ऑप्शन, खुशी देने वाला या दुख सहने वाला। तो सुख सहने वाला क्यों होगा? जो खुशी देने वाला होगा, यानी जो खुश दे रहा है। मतलब आपका कोई दोस्त है, किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ दिया, उसने चॉकलेट दिया, तो उसे क्या हुआ? उसे खुशी महसूस हुई, तो यह क्या है? खुशी दे रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? हकदार है उसका। यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आप इस पर कर दीजिएगा और आंख बंद कर इस ऑप्शन पे लगा के आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलेगा, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहां पर दिया गया है कि गधे का छोटा भाई किसको कहा गया है। अगर आपने इस पार्ट को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गधे के छोटे भाई किसको कहा गया है। तो गाय को कहा गया है या फिर घोड़ा को कहा गया है या फिर बैल को या फिर बकरी को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप देखिएगा। आप मैं जितने प्रश्न बता रहा हूं एक बार अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और इसके बाद आप मासिक टेस्ट जो 29 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है उसमें आपको जब पेपर देने बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं, जो सर ने पढ़ाया था वही सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन से नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वहां से रिलेटेड देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी को। क्या हो जाएगा? यानी कि 4th नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बकरी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बकरी। तो इस तरीके इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के दोस्त थे। यानी कि आप सभी के पक्के दोस्त हुआ ही करते हैं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने पक्के दोस्त हैं। कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, कितने आपके पक्के दोस्त हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति थे यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके कितने पक्के दोस्त थे। तो उनके आपको यहाँ पर आंख बंद करके कर देना है 2। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से 2 हो जाएगा या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको चलिएगा, इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी भी आपके पास समय है कि आप उन क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले इस वीडियो को अवश्य देख कर जाए, ठीक। चलिए, अब देखिएगा अगला प्रश्न दिया है, कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है। तो देखिए, मुक्ति किसके द्वारा मिलती है। आप सभी ने इस बात को अपने बड़े
बुजुर्गों से सुना होगा कि हाँ मुक्ति किस तरीके से मिलती है। तो किस तरीके से मिलती है? मन से, धन से, तन से या तीर्थ स्थल से। क्या तन से मुक्ति मिलेगी? क्या तन से मुक्ति मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी तन से। क्या धन से मुक्ति मिलती है? बिल्कुल नहीं। अब आता मन और तीर्थ स्थल, इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट ऑप्शन है मन, यानी कि मन से मिलेगा हमें क्या? मुक्ति। यानी कि अगर आप इसका आंसर मन करते हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मन, और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, यानी कि दो वर्णों के जो मेल होते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिएगा, स्वर कहते हैं, समास कहते हैं, संधि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ग्रामर पोर्शन से 1-2 क्वेश्चंस आपको मासिक टेस्ट में देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको तैयारी रखना होगा। सभी प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा, और कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा अब देखिए, यहाँ पर स्वर समास संधि दिया गया तो इसका आंसर हो जाएगा संधि। क्या हो जाएगा बच्चों? संधि हो जाएगा। जब भी दो वर्णों के मेल उत्पन्न होते हैं वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है संधि। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगले प्रश्न पर हम बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियो देखने को मिलती है। अब है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है, यानी कि जो मानव है ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढ सकता है। तो ये तो आपने सभी ने सुना ही होगा कि हर जगह हमारे ईश्वर हैं, लेकिन कहाँ पर ईश्वर, मनुष्य ईश्वर को नहीं ढूंढता है। तो कहाँ पर नहीं ढूंढता है? मंदिर में तो ढूंढेगा, क्रियाकर्म में भी बिल्कुल ढूंढता है, मस्जिद में भी ढूंढेगा, खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है, क्योंकि खेल के मैदान में नहीं ढूंढेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेल का मैदान। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि धोखे से सफल होने से क्या सम्माननीय है, यानी कि धोखे से जो व्यक्ति सफल हुआ है उससे बेटर क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन दिए गए सही या फिर गलत रहेगा, या फिर असफल रहेगा, या फिर तेज रहेगा। क्या सही रहेगा? धोखे से कोई सफलता प्राप्त की है वो सही रहेगा? यहाँ पर एक ऑप्शन कर दो नहीं। क्या धोखे से सफल हुआ है वो क्या हो जाए? सम्मानीय होगा? नहीं होगा। उससे बेटर है कि वो असफल ही हो जाए। क्या हो जाए? असफल, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, असफल कर देना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप देखिएगा यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। देखिएगा, सभी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से हल करना है, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ोगे तो आप बाद में कहोगे कि सभी क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिले थे और हम लोग करके नहीं आए हैं। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि दिया गया है कि दो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा दो खालिस्तान, यहाँ पर पूछा गया है, ये खालिस्तान नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, यानी कि वर्ण हो जाएगा यहाँ पर, ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखें। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल पदार्थ दिया जाता है। अगर आपने इस पार्ट को पढ़ा होगा, अंतरिक्ष यात्री वाले पार्ट को, तो आपको स्पष्ट पता होगा कि उन्हें तरल पदार्थ दिया जाता था, यानी कि यहाँ पर तरल। ठीक, चलिए जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं या फिर शस्त्र कहते हैं। यहाँ पर ये शास्त्र है, इससे करते हैं शस्त्र। तो जो हथियार कैसे होते हैं? फेंक कर चला जाते हैं, यानी कि फेंकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं जो हम फेंकते हैं? तो उन्हें क्या बोलते हैं? अस्त्र या शस्त्र, दो होते हैं, एक अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अस्त्र। क्या हो जाएगा? अस्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अस्त्र। अगर आपने इस आंसर को कर लिया है तो चलिए बढ़िया बात है। अगला प्रश्न भी इसी टाइप का दिया गया है कि एक ऐसा उपकरण जो घूमता है क्या कहलाता है? चक्र या नाव? क्या नाव भी घूमती है? क्या चक्र ही घूमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चक्र। क्या हो जाएगा? चक्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा कि प्रश्न क्रमांक 3, सत्य और असत्य आपको बताना है कि सूरज का ब्याह एक कहानी है नहीं। क्या है? सत्य है या असत्य है? बताइए। तो सूरज का ब्याह एक कहानी नहीं है, असत्य हो जाएगा, ये एक कविता है। क्या है? ये एक कविता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपनी शिक्षक, यहाँ पर क्या है? शिक्षक के
पुत्र को लिखा था। किसको लिखा था? शिक्षक के पुत्र को लिखा था। तो क्या ये सत्य है? ये सत्य है। तो ये आपका सत्य हो जाएगी। शिक्षक ने अपने, जो अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को ही पत्र लिखा था। ठीक है, अब देखिए, पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। तो बताइए, क्या पंडित जसराज को रसराज कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो पंडित जसराज को ही रसराज कहा जाता है। इसमें हम राइट आंसर करते हैं। चलिए, अब आते हैं यहाँ पर, आपको मूल शब्द के बाद दिए गए शब्दांश में जोड़कर शब्द बनाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए हम सबको देख लेते हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर आपका वैज्ञानिक। क्या दिया गया है? विज्ञान। तो ये हो जाएगा आपका, पहले का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि प्रतिभा प्लस वान। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर का। क्या हो जाएगा? आपको लिखना है इसमें प्रतिभा, एक मिनट रुकना, यहां पर आपको लिखना है इसमें प्रतिभा प्लस बान है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रतिभावान। ठीक, क्या हो जाएगा? प्रतिभावान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिभावान। ठीक है, अब दूसरा दिया गया है कि सम्मान प्लस सिद्ध। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? सम्मानित। क्या हो जाएगा? तीसरे का आपका सम्मानित। एक एक आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, यही आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं मासिक टेस्ट में। ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथा है गाड़ी वाला। तो ये तो सीधे हो गया आपका चौथे का गाड़ी वाला, इसमें कोई आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। गाड़ी वाला। ठीक है, चलिएगा। इस टाइप से आपके ये हो चुके हैं। इनको हम करते हैं साइड में। इसके बाद इसको करते हैं थोड़ा सा इधर, इसको हमें करना है साइड में। तो वो हो जाते हैं साइड में। जिसको करना होता है तो वो तो होता नहीं है साइड में कभी, तो हमें पता ही है इस बात के बारे में। ठीक है, इनको करते हैं हम यहाँ पर साइड में, और इसको करते हैं हम इधर। ठीक है, चलिएगा, ये हमारे हो चुके हैं। अब कौन सा है हमारा? चटनी। ये हो जाएगा आपका चटनी। ठीक है, फूकनी, ये हो जाएगा आपका फूकनी। ठीक है, ये हो जाएगा गरीबी। क्या हो जाएगा? गरीबी। इस तरीके से आपको करना है। इनमें कोई समस्या रहेगी? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो जाएगा? किराएदार। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका? प्रयोगशाला। क्या हो जाएगा आपका? प्रयोगशाला। क्या होगा? प्रयोगशाला। तो इसमें लिख देते हैं हम प्रयोगशाला। स्वाभाविक, ये आपका स्वाभाविक हो जाएगा। स्वाभाविक। अगला दिया गया भारतीय। तो ये आपका देखिएगा, ये हो जाएगा आपका भारतीय। क्या हो जाएगा? यहां पर लिखते हैं भारतीय। ठीक है, भारतीय। ये क्या हो जाएगा आपका? लकड़हारा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका पालनहार। ठीक है, इसके बाद धनवान हो जाएगा, ये धनवान। और इसको करेंगे कड़वाहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़वाहट। ठीक है, कड़वाहट। इस तरीके से हो जाएगा। अगला है दुकान प्लस दार। तो ये हो जाएगा आपका दुकानदार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन शब्दों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक दो बार करना है। इनमें से आपके 4 नंबर का आने वाला है। तो ये आपको पूरा पूरा चार्ट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा क्या आपको करना है। ठीक है, चलिएगा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य प्रयोग करके लिखिए। यानी कि भोजन दिया गया है पहला शब्द, दूसरा यात्री, मनोरम, निर्धन, दिन, सुख, छोटा। तो इनको क्या करना है? हमें एक वाक्य में बनाना है। तो वाक्य में किस तरीके से बनाते हैं देखिएगा। आपको यहाँ पर पहला भोजन दिया गया है, दूसरा यात्री, तीसरा मनोरम, चौथा निर्धन, दिन, सुख, दुख और छोटा। यानी दुख भी हो सकता है तो भी आप उसका बना सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होगा? इनके वाक्य प्रयोग करना होगा, वो भी सही तरीके से। तो देखिएगा, यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। हम भोजन करते हैं, देखिए हम भोजन का बनाते हैं, तो हम क्या है? हम सभी घर में
मिलकर एक साथ भोजन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम सभी घर में मिलकर एक साथ भोजन करते हैं। तो भोजन पर इस टाइप से आपको करना, एक वाक्य बनाना है। ठीक है, अब यात्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरफ से यात्री को बनाना है आपको, इसी तरफ से आपको मनोरम को बनाना है। ठीक है, तो आपको ये क्या करना, अच्छी तरीके से इनको बनाना है। ठीक है, तो आप यात्री पे क्या करेंगे, यात्री बनाएंगे कि हम कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, यानी कि आप इस टाइप को सोचिए कि यात्री, हम सभी घर वाले, ऐसा कर सकते हैं, हम सभी घर वाले यात्रा करने कहाँ जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं। हम सभी घर वाले यात्रा करने मनाली जा रहे हैं। ये हम सभी घर वाले यात्रा करने मनाली जा रहे हैं, नहीं, यात्रा करके मनाली जा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा करके मनाली जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगला दिया गया है मनोरम, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, मनोरम, यानी कि आप मनोरम पे क्या सोचोगे कि आप मनोरम को जैसा बाग में सोचो कि हम कहीं घूमने गए हैं, तो उसका दृश्य क्या है, मनोरम। ठीक है, तो हम कर सकते हैं गोवा का, क्या लिखना है यहाँ पर, गोवा का दृश्य मनोरम है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला दिया गया है आपका यहाँ पर निर्धन, तो चलिए निर्धन का भी देख लेते हैं यहाँ पर अगली स्लाइड में कि निर्धन में आपको क्या लिखना है। तो निर्धन डालेंगे हम यहाँ पर हेडिंग, यानी कि निर्धन, तो इसमें लिखेंगे कि राम, इसमें आप कोई किसी का भी नाम लिख सकते हो, नाम निर्धन बालक है, परंतु वह अच्छा बालक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी बात पे बनाना है। इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हम अभी सभी एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। दिन दिया गया है, सो कुछ छोटा है। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हाँ, अपने प्राचार्य को 2 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये तो आप सभी लोग लिख ही लोगे। ठीक है, इसमें कोई आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ आपको देखिए सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ पर, हमारी जो वेबसाइट है SKT.com, गूगल पर सर्च करोगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है देखिएगा, ये हो चुका आपका खत्म, यानी कि 29 जुलाई को आपको काय नवी का हिंदी और संस्कृत का होने वाला है। तो दोनों में से ही की वीडियो आपको चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको गूगल पर सर्च करना है SK टीच, वहां पर जाकर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगी आपको वेबसाइट की या फिर टेलीग्राम चैनल की, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।